हेलो, हर साल की तरह इस साल भी क्रंचीरोल अपने एनिमे अवार्ड्स करवा रहा है एंड अस बीइंग द ग्रेटेस्ट एनिमे एक्सपर्ट्स ऑफ ऑल टाइम टू हैव एवर सेट फुट ऑन दिस प्लेनेट, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द विनर्स ऑफ ईच कैटेगरी। अगर तुमको भी साथ में सट्टा लगाना है तो लगा सकते हो कमेंट्स में। टोटल 22 कैटेगरीज हैं एंड इफ यू गेट ईच ऑफ देम राइट देन यू विल गेट अ किस फ्रॉम द मोस्ट होमो सेपियन ऑफ ऑल टाइम। फिलहाल पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना रहे कि कुछ पर्टिकुलर एनिमे इन नॉमिनेशंस में क्यों नहीं है। तो जो क्राइटेरिया है उसका पहला पॉइंट है कि जो सीरीज है वो एनिमेटेड होनी चाहिए, दूसरा उसका मेजर प्रोडक्शन जापान में हुआ होना चाहिए एंड तीसरा कि उसका एटलीस्ट एक एपिसोड नवंबर 2021 से सितंबर 2022 तक एयर हुआ होना चाहिए। तो जो एनिमे अक्टूबर से एयर होना शुरू हुए हैं, यानी कि फॉल का पूरा स्लेट हटा दिया गया है, यानी कि साल के आधे बेस्ट शोज। सो द एनिमे लाइक चेनसॉ मैन, ब्लीच, बोची द रॉक, ब्लू लॉक और मॉब साइको तुमको इन नॉमिनेशंस में देखने नहीं मिलेंगे। मैन दैट पुट्स दीस शोज एट सच अ हाई डिसएडवांटेज। और जो भी 6 नॉमिनेशंस तुम हर कैटेगरी में देखोगे उन्हें सिलेक्टेड एनिमे एक्सपर्ट्स ने पिक किया है। व्हाई द फक समर टाइम रेंडरिंग इज नॉट हियर इन एनी कैटेगरी? एंड तोमोदाची गेम, manga writers, YouTubers, content creators, editor, chief writer, author, what? Podcast, all this anime knowledge, and you don't put one of the best contenders for the anime of the year anywhere? Well, fuck you. By the way, तुम लोगों के पास कुछ और लांछन है क्रंचीरोल पर लगाने के लिए, तो feel free to comment them down. फिलहाल let's move on with the video and let's make some predictions. तो शुरू करते हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ इन कैटेगरीज में मूव करेंगे, लेकिन ताकि तुम बोर ना हो जाओ हम पहले कुछ इंटरेस्टिंग कैटेगरीज पिक कर लेते हैं। वी हैव अ रियली इंटरेस्टिंग कैटेगरी राइट हियर, दैट इज मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट एंड इसमें काफी अच्छे नॉमिनेशंस हैं। वी हैव प्रोटेक्टेबल कैरेक्टर्स लाइक बोजी, कागे, कोतारो, मरीन, कोमी एंड आनिया फॉर्जर, जिसके लिए कैटेगरी बनाई गई है। सो वी विल जस्ट वोट फॉर दैट। एक और ले लेते हैं बेस्ट फिल्म। सो वी हैव बबल, जुजुत्सु काइसन, वन पीस रेड, ड्रैगन बॉल सुपर, इनो एंड द डियर किंग। मैंने इनमें से एटलीस्ट 3 देखी हैं, जिसमें से तीनों ही शॉनन मूवीज हैं। देखो बाकी 3 काफी अच्छी होंगी बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी दे कैन नॉट मैच शॉनन। और मैंने जो सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो था जुजुत्सु काइसन एंड आई थिंक तुम लोग भी अग्री करोगे। उसके अलावा मैंने वन पीस फिल्म रेड भी काफी एंजॉय की एंड ड्रैगन बॉल सुपर आई थिंक द स्टोरी लाइन वॉज वेरी बेसिक। और क्योंकि मैंने सीरीज फॉलो नहीं की है तो मुझ पर फैन सर्विस भी वर्क नहीं की होगी, सो आई एम जस्ट गोना गो विद जुजुत्सु काइसन। नाउ हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इंग्लिश, एंड मैं इंग्लिश में नहीं देखता हूं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना वोट इन दिस कैटेगरी। बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस जापानीज। ओके, मुझे इनमें से ज्यादा तो नहीं पता है बट ऑल आई नो इज दैट यूकी काजी AKA एरन येगर इज द गोट। Easy win. Best romance. Okay, romance में we had a great year. Komi Can't Communicate, My Dress Up Darling, Shikimori is Just Not a Cutie, Kaguya-sama Call of the Night. मैंने इनमें से ज्यादातर तो नहीं देखे हैं बट अगर बात रोमांस की है तो we have something ultra romantic here. Kaguya-sama should be an easy win. It literally peaked in 2022. Next up, Best Fantasy. So फैंटेसी में डीमन स्लेयर, रैंकिंग ऑफ किंग्स, मुशोकु टेंसेई एंड बाकी इन 2 का मुझे अंदाजा नहीं है एंड मेड इन अबिस आई एम नॉट सच अ ह्यूज फैन। अगर बात फैंटेसी की आती है तो मैं डीमन स्लेयर को फैंटेसी में उतना काउंट नहीं करूंगा। लेट्स कम डाउन टू मुशोकु टेंसेई एंड रैंकिंग ऑफ किंग्स। दोनों ही बहुत अच्छे शोज थे एंड दोनों का फैंटेसी एलिमेंट बहुत अच्छा था, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी मुशोकु टेंसेई कैन इजीली विन। सो लेट्स गो विद मुशोकु टेंसेई। बेस्ट ड्रामा, जब बात ड्रामा की आती है तो भाई साहब अटैक ऑन टाइटन का कहाँ मैच है। Although Cyberpunk Edge Runners was great and 86 के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी है, but I'm sorry, Attack on Titan should be an easy win here. Best comedy. ओके, यहाँ पे मैंने काफी शोज देखे या ट्राई किए हुए हैं। मैंने कागुया-सामा देखा है, अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड देखा है, स्पाई फैमिली देखा है, या बॉय कॉन्गमिंग एटलीस्ट ट्राई किया है। ऑल्दो स्पाई फैमिली काफी एंटरटेनिंग एंड कॉमेडिक है बट उसका होलसम साइड ज्यादा है। सो इन टर्म्स ऑफ प्योर कॉमेडी आई विल प्रेफर कागुया-सामा या अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एंड इवन इन दीज टू आई थिंक कागुया-सामा विल बी मच मोर पॉपुलर, सो दिस शुड विन। एंड इन दोनों ही शोज में मैं मुंह फाड़ फाड़ के ऐसा था, तुम जरूर ट्राई करना अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है। Next up is Best Action and we have here Attack on Titan, Demon Slayer, Licorice Recoil, Spy Family यहाँ पर है। ओके, उसमें हाँ एक्चुअली ज्यादा एक्शन नहीं है बट जितना है काफी अच्छे से किया हुआ है। Cyberpunk Edge Runners बहुत अच्छा था। अटैक ऑन टाइटन एटलीस्ट सीजन 4 में मैं नहीं कहूंगा उतना ज्यादा एक्शन ड्रिवन है। इट इज ईदर स्टोरी या मास मर्डर। आई विल गो विद समथिंग दैट हैज मोर कन्वेंशनल वन-on-one फाइटिंग, दैट इज डीमन स्लेयर। Next up is Best Supporting Character. Hayasaka, Kage, Tengen, Anya, Yor,
स्पाई फैमिली से 2 नॉमिनेशन, वाई, एंड लास्ट इज रेबेका। बट आई थिंक सपोर्टिंग कैरेक्टर उन कैरेक्टर्स के लिए होना चाहिए जो मेन कैरेक्टर के साथ साइड बाय साइड खड़े रहते हो। इसको मैं इस तरह से नैरो डाउन करना चाहूंगा कि लॉयड, आन्या या योर पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहता है। टेनगन तो उस आर्क का MVP है, तो उसको भी मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर में नहीं काउंट करूंगा। रेबेका भी देखा जाए तो डेविड से थोड़ी डिस्टेंट थी। तो आई थिंक जो मेरे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शंस बचते हैं वो है कागे और हायासाका। ये मेन कैरेक्टर्स के साथ एकदम साइड बाय साइड खड़े रहकर उनको सपोर्ट करते हैं। एंड इफ यू गो विद पॉपुलैरिटी देन हायासाका शुड विन इजीली। सपोर्टिंग कैरेक्टर के बाद बेस्ट मेन कैरेक्टर, एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट इवन गोना लुक एट द नॉमिनेशंस, दिस शुड गो टू एरन येगर। एरन येगर। There is no competition, there is no way he cannot win this one. बेस्ट डायरेक्टर्स को मैं ऐसा ज्यादा नहीं जानता हूँ, बट लेट्स से बेस्ट डायरेक्शन जो मुझे किसी शो में देखने मिला, वाई इज लिकरस रिकॉइल हियर। भाई बस कर जाओ, फक क्यूट गर्ल्स। मापा फॉर अटैक ऑन टाइटन, आई डोंट थिंक अटैक ऑन टाइटन का डायरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग था। वाइल स्पाई फैमिली बीइंग टॉस्ड बिटवीन 2 स्टूडियोज, विट एंड क्लोवरवर्क्स स्टिल मैनेजेस द ओवरऑल क्वालिटी सो वेल। बट आई थिंक जो इस साल सबसे स्ट्रॉन्ग शोज रहे वो थे रैंकिंग ऑफ किंग्स, डीमन स्लेयर एंड साइबरपंक। अगर मुझे इन तीनों में से वोट करना हो बेस्ट डायरेक्शन के लिए तो आई थिंक आई विल गो विद डीमन स्लेयर। नॉट ओनली वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, बट अगर तुम उसको रैंकिंग ऑफ किंग्स से भी कंपेयर करोगे तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पर डीमन स्लेयर इजीली जीत जाएगा। सो आई थिंक यू शुड विन। Best anime song, Chiki Chiki Ban Ban is a good one, comedy is a good one. Unfortunately, I don't remember this song from Love is War. उतना stand out नहीं किया होगा, and One Piece में तो गाने ही गाने थे। I'm sorry, I don't remember this one. One Piece fans, please comments में गाली मत देना, क्योंकि अगर तुमने दी तो मैं रो दूंगा। Anyways, I think यहाँ पे ज़्यादा competition नहीं है। Rumbling is such a good song. Rumbling, rumbling, it's coming, rumbling, rumbling. Best score, not Attack on Titan. भाई एक ही सॉन्ग को कितना यूज करोगे, प्लीज बस कर जाओ। डीमन स्लेयर से भी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है जो स्टैंड आउट किया हो बहुत ज्यादा। आई थिंक इफ इट कम्स टू म्यूजिक, या बॉय कॉन्गमिंग या साइबरपंक का म्यूजिक काफी वेस्टर्नाइज था, तो आई थिंक वो इजी टू स्टिक था इन माय माइंड। जापानीज का पता नहीं, आई डोंट नो इसमें से क्या जीत सकता है। आई थिंक इफ आई हैव टू टेक माय गेस देन इट शुड गो टू या बॉय कॉन्गमिंग। बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, आकुमा नो को, नो डाउट। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस, रम्बलिंग, आई एम सॉरी माय मैन, किसी ने कितना भी अच्छा किया हो, नथिंग स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अटैक ऑन टाइटन, रम्बलिंग। बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज, ओके कंटिन्यूइंग सीरीज, शिट मैन, इट हैज टू गो टू कागुया-सामा or Demon Slayer. They were such a good addition to the story and they maintained and leveled up their quality. If I have to choose one between these two, I think popularity के basis पर मुझे Demon Slayer के साथ जाना चाहिए. This has more chance to win. Best new series. Well, new series में Call of the Night, although उसका visuals बहुत अच्छे थे, but story में मुझे थोड़ा सा lack दिखाई दिया. On the contrary, we have Cyberpunk, Spy Family, and although यहाँ पे मोस्ट शोज काफी पॉपुलर हैं, आई मीन सभी पॉपुलर हैं, आई थिंक स्टोरी जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो है साइबरपंक एज रनर्स एंड इट शुड गेट द मोस्ट वोट्स हियर। बेस्ट एनिमेशन, डीमन स्लेयर, कहाँ है? यस, ओके, वोटेड। सोचना ही नहीं। बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, ओके, कैरेक्टर डिजाइन, डीमन स्लेयर का कैरेक्टर डिजाइन भी मुझे अच्छा लगता है जो यूफोटेबल ने किया हुआ है। रैंकिंग ऑफ किंग्स का क्या कैरेक्टर डिजाइन है, इवन साइबरपंक का कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत यूनिक है, एंड देयर इज आल्सो मरीन। स्पाई फैमिली का भी बहुत अच्छा है, वाओ। बट आई थिंक मेरे हिसाब से जो सबसे इनोवेटिव एंड अलग से कैरेक्टर्स दिखते हैं इन सब में वो होंगे रैंकिंग ऑफ किंग्स में। आई विल गो विद दिस वन। बेस्ट ओरिजिनल एनिमे, एंड शिट मैन, मैंने इसमें से सिर्फ एक ट्राई किया है एंड आई थिंक वो एनफ पॉपुलर है इस कैटेगरी को जीतने के लिए, दैट इज लिकरस रिकॉइल। ठीक है क्यूट गर्ल्स, जीत जाओ फाइनली, स्टिल फक यू। एनिमे ऑफ द ईयर, देखो मुझे ऐसा लगता है, देखो अटैक ऑन टाइटन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएगा। द रीजन इज ऑल्दो उसकी अडेप्टेशन काफी अच्छी हुई है, मैं मापा को ब्लेम नहीं करूंगा, बट जो वो पॉइंट आता है ना जब तुम कहते हो भाई पीक कर गया, वो इस अडेप्टेशन के साथ तो नहीं आया है। ऑन द कॉन्ट्ररी डीमन स्लेयर में वो पॉइंट था, रैंकिंग ऑफ किंग्स बहुत सॉलिड था। साइबरपंक आई थिंक उसके पास लेस चांस है क्योंकि वो बहुत वेस्टर्नाइज्ड है। इन दो को एलिमिनेट कर देते हैं, सो वी हैव दीज 4। एंड इसमें भी रैंकिंग ऑफ किंग्स ऑल्दो काफी अच्छा था, बट इन
सब में लीस्ट पॉपुलर है, लेट्स एलिमिनेट दैट। देन वी हैव डीमन स्लेयर, लिकरस रिकॉइल एंड स्पाई फैमिली। एंड आई स्वेयर अगर यहाँ लिकरस रिकॉइल जीत गया डीमन स्लेयर के सामने, अगर लिकरस रिकॉइल जीत गया टूट जाऊंगा मैं। So I'm eliminating this. Then we have Spy Family and Demon Slayer. Now Spy Family क्योंकि नया शो है तो उसके जीतने के चांसेस स्लाइटली ज़्यादा हैं ऐसे शो से जो कि कंटिन्यूइंग है। So I will go with Spy Family. This should win. एंड अगर डीमन स्लेयर जीतता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। खैर ये थे मेरे प्रेडिक्शंस। अगेन तुम अपने प्रेडिक्शंस कमेंट में कर सकते हो और अपने फेवरेट एनिमे को क्रंचीरोल की वेबसाइट पर जाकर भी वोट कर सकते हो। इन अवार्ड्स के रिजल्ट 4 मार्च को अनाउंस होंगे इनके इन पर्सन अवार्ड शो में, तो तब तक के लिए तुम्हें विनर्स का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड थैंक्स टू ऑल द चैनल मेंबर्स फॉर सपोर्टिंग द चैनल। रियली इट्स बीन अ ह्यूज हेल्प। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।